के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री वेदांत केसरी में हमारा चल रहा था, जिज्ञासु ने ये क्वेश्चन किया था कि वैष्णव किसको कहते हैं। सिद्धांती बता रहे थे कि वैष्णव दो प्रकार के होते हैं, एक बहिर्मुखी वैष्णव और एक अंतर्मुखी वैष्णव। जो बहिर्मुख वैष्णव है वो शरीर को ही स्वच्छ रखते हैं, बाहर की क्रिया पे उनका ज़्यादा ध्यान होता है। ऐसा वैष्णव कभी भी शुद्ध नहीं रहता और सदैव वो मलिन रहता है। और दूसरा बता रहे थे कि अंतर्मुखी वैष्णव होता है कि जो द्वैत भाव को अपने अंतःकरण में प्रवेश ना होने दे, इंद्रिय रूपी बर्तनों को विषय रूपी मल से हमेशा साफ रखे, अतः अंतःकरण रूपी चौके को वैराग्य रूपी पोचा से साफ करे, ज्ञान विज्ञान रूपी भोजन बनाकर हमेशा आनंद से वो रहे और जिसमें सदैव शुद्ध और पवित्र वो रहे। अतः अंतर्मुखी वैष्णव होना ही योग्य है। और इसका फिर फल क्या होगा? उसका जीवन मुक्त हो जाएगा, वो जीते जी मुक्त हो जाएगा। निसंशय मन अति चंचल है, इसमें कोई शंका नहीं है। मन के समान कोई वस्तु चंचल नहीं है। एक स्फुरण मात्र से आकाश पर और दूसरे स्फुरण से ये पाताल में चला जाता है। इसलिए कहते हैं कि जैसे शेर को सीख दी जाती है, मन को भी ऐसी सीख दी जाती है। जैसे शेर को कंट्रोल नहीं किया जाता, बहुत मुश्किल से वो कंट्रोल में होता है, ऐसे ये मन की तुलना भी सिंह के साथ की गई है। फिर भी मन के निरोध के दो उपाय हैं। देखो, फिर भी इसको रोकने के लिए प्रयत्न किया जाता है। एक सत्संग और दूसरा सत्य शास्त्रों का विचार। सत्संग दो प्रकार का है, एक बाहरी सत्संग और दूसरा आंतरिक सत्संग। बाहर यह है कि ब्रह्म ज्ञानी महात्मा पुरुष की सेवा में नम्रता पूर्वक और शुद्ध श्रद्धा सहित जाकर उनके उपदेशों को सावधानता से श्रवण करना। अब देखो, बाहिर साधन क्या है? बाहिर साधन तो कर्म कांड को बोलते हैं, पर ज्ञान के अंदर बाहिर साधन श्रवण को भी कहते हैं। सत्य मानकर निश्चय करना कि जो मेरे गुरुदेव ने कहा है वो सत्य है। ये श्रवण करना भी ये बहिरंग साधन है। आंतरिक सत्संग यह है कि सुने हुए महावाक्यों को एकांत देश में सर्व बाहर और अंतर की इंद्रियों को उनके विषयों से निरोध करके शुद्ध बुद्धि से विचार करना। अब अंतरंग साधन क्या है? अंतरंग साधन बता रहे हैं निध्यासन। अब निध्यासन, अब जो मैंने श्रवण किया गुरुदेव के मुख से, उन वाक्यों को, उन महावाक्यों को एकांत में, श्रवण बहुतों में होता है, मनन 10-12 में होता है और निध्यासन एकांत में होता है। वही एकांत में जाकर उसको मैं मनन करूं, उस पे विचार करूं और अपने मन को रोकूं। अगर इंद्रियां बाहर विषयों की तरफ जा रही हैं तो उनको दिखाऊं, विचार करवाऊं कि आज तक इतने भोग भोगे हैं तो वहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ है। और विभिन्न युक्तियों द्वारा भली प्रकार मनन करके निध्यासन करना।
अब ये युक्तियां हमें कौन देते हैं? जिन्होंने इसको अपनाया होगा। वो जिस जिस रास्ते से गए होंगे वहाँ उनको अपनी कोई युक्ति मिलती गई होगी कि इस रास्ते पे मैं कैसे पहुँचाऊँ। वो रास्ता कौन सा? यही अपने पुरुषार्थ का। और यही युक्तियाँ फिर कहाँ मिलती है? तत्वनिष्ठों के पास, क्योंकि उन्होंने तत्व की रमज को समझ लिया होता है। यदि कोई शंका उत्पन्न हो तो ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषों के पास नम्रता जाकर पूछना चाहिए। और यदि ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष विद्यमान ना हो तो उनके लिखित उपदेशों पर पूर्वोक्त रीति द्वारा अभ्यास करना चाहिए। इसको सत्य शास्त्रों का विचार कहते हैं। यह उपाय इसलिए है कि मन अति सूक्ष्म वस्तु है, देहधारी नहीं। कोई मन का रंग रूप आकार तो नहीं है ना, सूक्ष्म है। किसी को दिखता भी नहीं है कि मन में क्या भाव उठ रहे हैं। केवल वायु की तरह संकल्प रूप से प्रकट होता है, एक फुरना ही उठकर आता है। अतः ऐसी सूक्ष्म वस्तु के निरोध के लिए भी सूक्ष्म साधन चाहिए। स्थूल को स्थूल से ही जाना जाता है। अब बाहर जितना भी पदार्थ हमें दिखने में आ रहा है वो इन स्थूल आंखों से हम देख सकते हैं। और सूक्ष्म को, सूक्ष्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान को सूक्ष्म वृत्ति द्वारा ही जाना जा सकता है। सूक्ष्म को स्थूल से नहीं जान सकते। इससे मन शीघ्र अपनी चंचलता से शांत होकर स्थित हो सकता है, पर कब होगा? जब हम अति सूक्ष्म विचार करेंगे। इस विचार के द्वारा इसको कंट्रोल करेंगे। मन को मन द्वारा ही रोकना पड़ेगा। तभी बार बार कहते हैं मन से मन को देखो, क्योंकि अगर मन को देखना है तो उसके लिए मन की सहायता लेनी पड़ेगी। देखो, जिस काम करने को हमारा दिल होता है ना, वही काम हमारे से होता है। जिस काम करने में हमारा मन नहीं कर रहा, इंद्रियों को हम उस काम में प्रवृत्त कर रही हैं, तो देखो क्या नींद आनी शुरू हो जाएगी, वासियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। वहाँ दिल ही नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वहाँ मन नहीं साथ में जुड़ रहा और हम जबरदस्ती इंद्रियों को वहाँ जोड़ रहे हैं। अब इसलिए तो कह रही हैं कि ये अति सूक्ष्म है, इसलिए मन को मन द्वारा ही रोकना पड़ेगा जब तक ये जिज्ञासा हमारे अंदर खुद पैदा नहीं होती। अगर सामने से कोई बता रहे हैं, महावाक्य हमें दे रही हैं और मेरी जिज्ञासा ही नहीं है सुनने की, और मेरा ये क्वेश्चन भी नहीं है, किसी के कहने से मैं आकर बैठ गई, देखो फिर मेरे अंदर कुछ जाएगा भी नहीं। और जिसकी जिज्ञासा होगी, जिसका ये क्वेश्चन होगा, उसको समझ आ रहा होगा। अन्य कोई बाहरी पदार्थ इसको वश में करने में समर्थ नहीं है। अब जब तक मैं खुद नहीं छोड़ना चाह रही, मैं खुद इस संसार से बाहर नहीं निकलना चाह रही, विषयों का त्याग नहीं करना चाह रही, कोई मुझसे करवा नहीं सकता। मन कहीं आता जाता नहीं, केवल अपने संकल्प द्वारा भूत वार्ताओं की स्मृति रूप में, भविष्यत बर्तावों को चिंता रूप में और वर्तमान कारणों को कर्म के रूप में बना लेता है। या तो देखो भविष्य की चिंता लगी होगी, या वर्तमान में अब मेरे को ये कर्म करना है, ये कर्म करना है, इसकी होगी।
या जो बीत गया उसको सोच सोच कर बीमार हो रहे होंगे। अब जो बीत गया उसको तो हम वापस नहीं ला सकते। जो आगे होने वाला है उसकी टेंशन लेना ही व्यर्थ है, क्योंकि पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। और वर्तमान को ही हम अगर सुधार लें तो हमारा काम बन सकता है। भूत भी सुधर जाएगा, भविष्य भी सुधर जाएगा। अपने संबंधियों के वियोग पर शोकातुर और संयोग में हर्षित ना हो। देखो, अगर मन के ऊपर कंट्रोल करना है ना, तो सबसे पहले इसी को ही ताड़ना देनी पड़ेगी। अब ताड़ना भी कैसी देनी पड़ेगी? कोई आए तो हर्ष ना हो, प्रसन्नता ना, और कोई जाए तो दुखी ना हो। आने की खुशी ना हो, जाने का गम ना हो। अपने समभाव में रहें। जिन जिन वस्तुओं से इसका संबंध व स्नेह है और जिस वस्तु का इसको ज्ञान है, उसी को बारंबार स्मरण करके ये विक्षिप्त होता रहता है। अब मेरी ये वाली सहेली मेरे को अच्छी लगती है, ये आए तो मेरे को प्रसन्नता होगी। अगर इसके बदले कोई और आ जाता है जो मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो देखो, अगर वो आ जाता है तो शौक होने लगता है, ये कब जाएगी, ये कब जाएगी। ये मन के भाव है जो हमें दिखते नहीं, पर गुरुदेव दिखाते हैं। और जो वस्तु इसको अच्छी लगती है, जो इसके अनुकूल होता है, उसको ये बार बार याद करता है। जो इसके प्रतिकूल होता है उसको नहीं याद करता ये। तो इसका मतलब इसमें भी इसका स्वार्थ है। 2 सहेलियां थी। एक का पति बहुत ज्यादा उसकी केयर करता था, उसको हर काम में हेल्प करता था। और एक दूसरी सहेली थी, उसका पति उसको पूछता नहीं था, उसको सारा काम खुद ही अपना भी करना और पति देव का भी करना, घर बार को भी सांभना। अब जिस पत्नी का पति जिसकी देखभाल बहुत करता था, एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। अब वो रोए रोए रोए, चुप ही ना करे। अब क्या वो किसको रो रही है? अपने पतिदेव को रो रही है? नहीं, वो जो उसको सुख देता था उसको रो रही है। और वो जो दूसरी थी उसकी सहेली, उसके भी पति की डेथ हो गई, वो तो इतना रोई नहीं। अब वो क्यों नहीं रो रही? क्योंकि वो उसको कोई सुख ही नहीं देता था। देखो, तो ये दोनों में स्वार्थ हमें स्पष्ट दिखाई देता है। अब ये तो एक था उदाहरण, दृष्टांत था। ये अब हम अपने में देखें कि ये सारा कुछ स्वार्थ से बना हुआ है। स्वार्थ की दुनिया है। जो हमारे अनुकूल होता है तो हमें प्रसन्नता होती है, और जो हमारे अनुकूल नहीं होता, प्रतिकूल होता है, फिर देखो वहां पे अगर वो चला भी जाता है तो कुछ हमें शौक नहीं होता, क्योंकि वहां से मेरा स्वार्थ तो वैसे ही नहीं पूरा हो रहा था। गुरुदेव कहते हैं यहाँ पे अब हम समझ लें, जहां हमारा स्वार्थ पूरा होता है वहां मोह आसक्ति भी साथ में आ रही है, और उससे हमारे कर्म बन रही हैं। और कर्म में हम इतने धंसते जा रहे हैं, कर्म की दलदल में इतने धंसते जा रहे हैं कि वहां राग हो गया। अब देखो, ये राग खाली वस्तु विशेष तक नहीं है, व्यक्ति विशेष तक नहीं है। पता नहीं कितनों के साथ हमारा राग, जड़ में भी इतना राग होता है, इतना राग होता है कि बता नहीं सकते।
अपने मन को टटोलें, हम देखें ये मन कहाँ कहाँ पे अटका पड़ा है। अब जो जहाँ से इसको सुख नहीं मिलता वहाँ इसको राग तो नहीं है, पर द्वेष की भावना तो है। इनका भी सारा काम मेरे को करना पड़ता है, ये भी कोई काम नहीं करते, घर को भी मेरे को देखना है, बच्चों को भी मेरे को देखना है। देखो वहां द्वेष की भावना पनप रही है, जबकि होना क्या चाहिए, समता। समता होनी चाहिए। हर कोई अपने कर्मों की रील देख रहा है और वैसा ही उसको परिवार मिल रहा है। अगर हमारे अनुकूल हैं तो भगवान जी को धन्यवाद दें कि आपने मेरा रास्ता और भी सरल कर दिया, मैं अब अपनी अच्छी से साधना कर सकूंगी। और प्रतिकूल है तो भी गुरुदेव को धन्यवाद दें कि आपने मेरे को वहां से बचा लिया, मेरी इनमें अब मोह आसक्ति नहीं होगी, आपकी तरफ मैं जुड़ जाऊंगी। जिन जिन वस्तुओं से इसका संबंध व स्नेह है और जिस वस्तु का इसको ज्ञान है, उसी को बारंबार ये स्मरण करता है और विक्षिप्त भी उसके लिए ही होता रहता है। जिन पुरुषों से हमारी जान पहचान नहीं, जिन देश व नगरों को हमने देखा व सुना भी नहीं, जिन भोगों को हमने भोगा नहीं, अथवा जिस विद्या का हमने पठन पाठन नहीं किया, उसका संकल्प हमारे हृदय में फिर नहीं उठता। किन के लिए उठता रहता है ये संकल्प? जिनका पहले हमने भोग किया है, जिनको हम पहले मिल चुके हैं। इन नेत्रों के द्वारा उनके संस्कार हमने अंतःकरण में डाल लिए हैं। अगर वो हमारे अनुकूल थे तो भी स्मृति में रहेंगे, अगर प्रतिकूल थे तो भी स्मृति में रहेंगे। पर देखो उनको जिनको हम कभी मिले ही नहीं है, जिस वस्तु का कभी हमने टेस्ट ही नहीं लिया, वो तो कभी भी स्मृति में नहीं आती। अब इसलिए कहते हैं केवल जिससे हमारा संबंध नेत्र, श्रोत्र, वाणी, विचार अथवा हस्त द्वारा हुआ है, वही हमारे संकल्प में आते हैं। अतः सर्व को मन से विस्मरण करना मन की शांति व सुख की प्राप्ति का अति श्रेष्ठ उपाय है। सबको भूल जाएं। अगर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये आंखें क्या है, कैप्चर है, कहीं जाती हैं तो वो सीन अंदर कैप्चर करके भर लेती हैं संस्कार रूप में। नेत्रों के द्वारा ये संसार हमारे अंदर जाता है। अगर इस संसार को हम नहीं निकाल सकते, निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो फिर देखो ही मत। अगर तैरना नहीं आता तो जाओ ही मत समुद्र में, तो भी तो बच जाएंगे, है ना। डूबने से बचने के क्या उपाय हैं? या तो जाओ ही ना समुद्र में, या फिर अच्छा तैराक बन के जाओ। इन दो उपायों से हम नहीं डूब सकते कभी भी। अब गुरुदेव यही कहते हैं, अगर संसार में जाकर वापस बाहर निकलना नहीं आता तो जाओ मत। अपने आप को, दायरे को, अपने दायरे को, लिमिट को छोटा बना दो, व्यवहार कम कर दो। जितना व्यवहार कम करेंगे उतने संस्कार कम बनेंगे, और जितने संस्कार कम बनेंगे उतनी उथल पुथल कम होगी। अब उथल पुथल वाला मन अपना काम नहीं बना सकता, वो विक्षिप्त मन अपना काम नहीं बना सकता। शांत मन ही अपना काम बना सकता है। देखो जब मन में विक्षिप्तता होती है
तो फिर हम आसन पे भी बैठकर माला नहीं कर पाते, चिंतन उन्हीं का ही चल रहा होता है। अब इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि अपने मन के साक्षी बन जाएं, अपने मन को भी देखने वाले बन जाएं। अब जब देखेंगे तभी तो पता चलेगा कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कौन कौन सी अड़चन्स आ रही हैं। अब उन अड़चनों को हटाते जाएं, तभी हमारा ये मन कंट्रोल होगा, तब मन की शांति व सुख की प्राप्ति होगी। और यही अति श्रेष्ठ साधन है कि सब कुछ भूल जाएं। अगर वैसे नहीं भूल सकते तो व्यवहार कम कर दें। यह विचार उस समय प्राप्त होता है जिस समय यह निश्चय होता है कि यह सर्व संकल्प जो नेत्र, कान, वाणी, मन अथवा विचार द्वारा उठते हैं सब नाशवान है, सब मृग तृष्णा का जल है। इस जल को स्वप्नवत या फिर सब स्वप्न है ना। ये कब हम विचार कर पाएंगे? जब हमारी दृढ़ता होगी, जब हमारा निध्यासन चल रहा होगा, गुरुदेव के खजाने पर हमने अपना आसन जमा लिया होगा, तब ये हम राज समझ सकते हैं। क्योंकि इन आँखों के द्वारा, नेत्रों के द्वारा हम गवाहियाँ देते हैं। मैंने अपनी आँख से देखा, कान से सुना, इस संसार की तो गवाहियाँ दे रही हैं हम, जो अपने अंदर भर रही हैं। अब जब तक ये दृढ़ता नहीं होती, जो ये करण हमारे लगे पड़ी हैं, गोलकें बनी पड़ी हैं, ये सब हमारा अपने काम करने के लिए गुरुदेव ने दी, उस परमात्मा ने दी। देखो, इष्ट कभी अनिष्ट नहीं करते। अगर ये करण हमारे लिए खराब होते तो परमात्मा क्यों देता? अगर ये इंद्रियां खराब होती हमारे लिए, इनके विषय खराब होते हमारे लिए, तो वो परमात्मा को क्यों देता, क्यों लगाता? अब कोई राज होगा ना, उस राज को तो हम समझते नहीं है, हम विषयों की अति कर देते हैं। ये अति खराब करती है, ये अति हमें संसार में लेके जाती है। अब इसके कारण तो हम ब्रह्म होते हुए भी जीव से भी पशु योनि तक पहुंचते गए, पतन से पतन होता गया। कभी हमने विचार किया, ये बाहर जो हम पशु देख रहे हैं, जो डंडे खा रहे हैं, सर्दियों में कैसे बाहर हैं, वो ठंड लग रही होती है उनको। कभी हमने ये विचार किया कि ये कभी भी मनुष्य होंगे? मनुष्यों से उनकी ये दुर्दशा हुई है। इस दशा में वो पहुंच गए क्योंकि उन्होंने कर्म अति नीच किए होंगे। और ये जो ये मनुष्य शरीर में लेके बैठी हूं, ये भी यहीं से घूम के आया है। तीनों योनियों को पार करके ये जरायुज योनि में आकर मनुष्य शरीर में आके बैठा है। अगर अब मैं चाहूं तो मेरी थोड़ी सी यात्रा है बस, मैं चाहूं तो इसी जन्म में मैं इसको पूरा भी कर सकती हूँ। ये मेरे हाथ की बात है, हम सबके हाथ की बात है। अगर हम एक बार डट जाएं, है ना, आदत आके डट जा, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, व्यवहार कर दो अति कम, फिर देखो बात बनती है कि नहीं बनती। ये सब हम अपने कर्मों की खेल खेल रही हैं। ये रील हमारी जो खुल रही है, हमारे कर्मों की रील खुल रही है। ये पीछे हम करके आए थे पिछले जन्म में, अब वो बैठ के खा रही हैं, तो रोना क्यों? है ना, विचार करें ना, तो रोना क्यों? मेरा बीजा हुआ था, मैंने ही ऐसा बीज बोया था, करेले का बीज बोया, तो वहां पर मेरे को अनार कैसे मिलेगा? तो कड़वा खाना पड़ेगा,
खा लें, चलो मेरा ही तो बीजा होया है। जब अपने से गलती होती है ना, अपने से मान लो दूध गिर जाए तो इतना क्रोध नहीं आता, दूध सामने किसी और से गिर जाए तो देखो कितना क्रोध आता है फिर। अब जब ये राज खुल गया कि ये मेरा बीजा हुआ था, मैंने ये वाला बीज बोया था, वो अब मेरे को फल मिल रहा है, तो क्रोध क्यों? रोना भी नहीं आना चाहिए, गुस्सा भी नहीं आना चाहिए। मेरा बीजा हुआ, अब मेरे को मिल रहा है तो हंसी आनी चाहिए कि मैं यही बीज के आई थी, जो अब मेरे को ये खाते हुए इतना कड़वा कड़वा लग रहा है ना। ये विचार करें ना तो हंसी आती है अपने ऊपर। अच्छा भाई, अब मैं ये वाला बीज नहीं बोऊंगी, अब मैं ध्यान रखूंगी, या फिर मेरे को अब बीज कोई बोना ही नहीं है। ये तो अब अपने हाथ की बात है ना। अब जो पीछे हो गया सो हो गया, उसका क्या किया जाए, उसका तो कुछ कर नहीं सकते। आगे वाले के लिए तो सावधान रह सकते हैं। अब ये सावधानी कौन रखेगा? जिसको ये पूर्ण विचार होगा, पूरी दृढ़ता होगी कि ये संसार क्या है, स्वप्न है, मृग तृष्णा का जल है, इनका और मेरा संबंध केवल अज्ञान से है। क्योंकि अब मैंने जितने भी पीछे जन्म किए थे अज्ञानता में किए थे। अच्छा छोड़ो, पिछले जन्म को छोड़ो, अब जब तक ज्ञान नहीं मिला था तब तक कर्म कैसे हो रहे थे, वो विचार करें कि तब तक कर्म कैसे हो रहे थे हमारे। वो भी तो अज्ञानता में हो रहे थे, क्योंकि मैं ना अपने को जानता हूँ और ना उन पदार्थों के वास्तव स्वरूप को जानता हूँ, उनका ज्ञान भी नहीं है मेरे को। अब तो फिर कैसे हो रहे थे वो कर्म? अज्ञानता से, मैं मेरे वाले। तो इसलिए यह मिथ्या पदार्थ ही तो मेरे दुख का सबसे बड़ा कारण बन गए। तभी तो ये जीव दुखी होने लग गया, क्योंकि इसके अनुकूल हुआ ही नहीं। ये क्या धारणा बना के बैठा, जैसा मैं चाहूं वैसा मेरे अनुकूल हो। अब वैसा इसके अनुकूल तो होता ही नहीं है। इस अज्ञान ने ही मुझको मिथ्या दुख और व्यर्थ शोक में डाला हुआ था। ये अज्ञान कब तक था, अंधेरा कब तक था? जब तक दीपक नहीं जलाया हुआ था। दीपक जला लो तो अंधेरा कहाँ गया? हमने अंधेरे को बाहर निकाला क्या? डिब्बे भर भर के हमने क्या बाहर डाला क्या? वो तो कहाँ छू मंतर हो गया। जलाया क्या? दीपक। ऐसे ही बस एक ज्ञान का दीपक जलाएं तो देखो ये मिथ्या शोक कहाँ जाएगा, दुख कहाँ जाएगा। दुख तो है ही नहीं, मेरे मन के भावों में है, मैंने खुद बनाया हुआ है। ये अपना अपना संसार बनाकर अपने अपने भावों को पकड़ के बैठ गए तो दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, शोक ही शोक है। सबका दुख एक जैसा नहीं है, पर जगत सबका एक जैसा है। इस जगत में सबने अपने अपने संस्कारों से अपना अपना संसार बना लिया। जगत उस परमात्मा का, संसार हमारा। इसलिए सबका संसार अलग अलग और सबका दुख भी अलग अलग। जो अलग अलग है ना, वो मिटाएंगे अगर तो मिट भी जाएगा। जो सत्य है वो तीनों कालों में एक ही रहता है, सबके लिए एक रहता है। तो इसका मतलब जो ये संसार मैंने बनाया है, अगर मैं मिटना चाहूंगी
तो मिट जाएगा। ये दुख जो मैंने बनाया है, इसकी अगर मैं पकड़ छोड़ना चाहूँगी तो ये छोड़ सकती हूँ, अन्यथा ये पदार्थ वस्तुतः जड़, अनित्य और अस्थिर हैं। कोई इनका पक्का वजूद नहीं है। मैं अपने वास्तव स्वरूप को स्मरण करके ही इनको अपना मानती हूँ। अब उन अज्ञान काल में भी तो वही सत्ता है ना पीछे से। अगर वो सत्ता ना हो तो अज्ञान भी नहीं होगा, ना अज्ञान होगा ना ज्ञान होगा। पंखा चल रहा है, अब बच्चे को समझ नहीं है तो पीछे से वो कील है पड़ा है ना, उसको पंखे की समझ नहीं है ये कैसे चल रहा है, पर कील तो पीछे है ना। और जब उसको समझ आ जाएगी तब भी वो कील को जान लेगा कि पीछे अच्छा कील है तभी ये पंखा चल रहा है। नहीं तो जब उसको समझ नहीं थी तब भी तो पंखा चल ही रहा था, और किसके सहारे से चल रहा था, वो तो था ही। अब ऐसे ही चाहे हमें अज्ञान काल था तो भी वो सत्ता थी, पीछे वो आधार था, चाहे अब ज्ञान काल है तो भी अब वही है। तो इसका मतलब उसने दोनों अवस्थाओं को सांभ रखा था। अगर वो ही ना हो तो कोई अवस्था हो ही नहीं सकती। यदि मैं अपने आप का विचार करूं तो इन पदार्थों की भी कुछ सत्ता नहीं है ना। अगर विचार करती हूँ जो ये देह मैंने ले रखी है तो इसका वजूद खत्म, क्योंकि अब वजूद किसका, उस कील का। अगर वो कील ही ना हो तो पंखा भी नहीं चलेगा। अब ये मैं कब जान सकती हूँ, जब मैं विचार करूंगी। रस्सी उस समय तक की सर्प का भरम देती है जब तक दीपक द्वारा रस्सी का दर्शन नहीं होता। मंद अंधकार में ही रस्सी सांप दिख रही है ना, तभी उससे भय आ रहा है। और ये भय कब तक है, जब तक रस्सी का ज्ञान नहीं है। जगत कोई वस्तु नहीं, पृथ्वी, आकाश, नदी, पर्वत, मनुष्य व पशु जगत भी नहीं है। इन सर्व के नाम व रूप का समूह ही जगत है। अब देखो ये भय कब तक लगा मेरे को, जब तक रस्सी का ज्ञान नहीं होता, जब तक दीपक द्वारा रस्सी का दर्शन नहीं होता। इसी प्रकार जगत उस समय तक ही सत्य है जब तक ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता। जगत वस्तुतः कोई वस्तु ही नहीं है। अब जगत किसको कहा जाए, ये जो सबका समूह है, ये सबको मिलाकर ही तो हमने क्या का नाम दिया इसका, जगत। देखो बहुत सारे आदमियों के आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी और उनके सामने हाथी खड़ा था। अब जो उसकी सूंड को हाथ लगा रहे हैं वो कह रहे हैं हाथी इतना है, जो पैरों को लगा रहे हैं वो कह रहे हैं इतना है, जो उसकी पीठ को हाथ लगा रहे हैं वो कह रहे हैं हाथी इतना है। अब इन सब में एक खुली आंख वाला था जिसकी आंखों पे पट्टी नहीं थी, तो उसने क्या बोला, इन सब को मिलाकर ही हाथी है। अब ऐसे ही इस पूरे समूह में, अब इस समूह में क्या क्या आ गया, पृथ्वी आ गई, आकाश आ गया, नदी, पर्वत, मनुष्य, पशुजन, देवता, चारों खानियां, इन सब के समूह को इकट्ठा कर दो तो यही जगत है। तथा मैं अमुक नाम वर्ण वाला हूँ, यह मेरी जाति है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है।
इन सब मनोराज्य का नाम ही तो जगत है। अब जगत क्या हुआ? हमारे अंदर निकला संसार। अब संसार कहाँ है? बाहर थोड़ी है, हमारे अंदर है, हमारे मन के अंदर है। क्योंकि जब तक हमने ये बाहर को सच्चा मान रखा है तब तक वो संसार सच्चा है। और अगर हम संसार को है तो वैसे ये सारा मिथ्या, हमने अपनी भावनाओं से इसको सत्य माना ना। अगर मैं मान रही हूं इस मिथ्या को सत्य, तो वहां से तो कुछ मिलने वाला है नहीं, फिर वही मेरे लिए दुख का कारण बनने वाला है। अब देखो यही फिर अब कह रही हैं बार बार हमें कि ये जो मेरे संकल्प है, ये मेरी मन की मनोत है। मैंने अपने मन से ही ये पूरा संसार बनाया है और यही सबसे बड़ा मेरा दुख का कारण है। और ये अगर मैं चाहूँ तो जो खुद बना रही हूँ तो उनको खुद मेटना भी चाहूँ तो मेट भी सकती हूँ। तो वो मिटेंगे कैसे? गुरु के ज्ञान से ही मिटेंगे। मनुष्य में अपनी पावर नहीं है कि वो इसको मेट सके। हाँ, अपना होमवर्क भी चल रहा है कि पांचों विषयों को इकट्ठे देखना है। जो भी में हाथ लगाए, स्पर्श है जिसको हम देख रही हैं, रूप, ये रूप है, उसका नाम रूप आकार ना देखें। गंध भी आ रही है उसमें से। अब ऐसे अगर देखना शुरू करेंगे तभी इन पांचों विषयों से हटेंगे। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।